हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं राना। आज हम बात करेंगे कि वार्म अप कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों करना चाहिए। हैवी पाउंड की वर्जिश करने से पहले हमारे जोड़ पट्टे बिल्कुल ठंडे होते हैं और हैवी पाउंड की वर्जिश का निशाना बनने के लिए तैयार नहीं होते। हल्के वार्म अप सेट करने से हम अपने तंग पट्टों को ढील देते हैं और इन्हें चौकन्ना करते हैं और ये गर्म हो जाते हैं। एक सर्द जिम में हमारी बॉडी को गर्म होने के लिए टाइम ज़्यादा दरकार होता है और एक सर्द जिम में हमारी बॉडी जो है ना, ट्रेनिंग करते वक्त सेटों के दरमियान जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि जो जिम में एसी वाले होते हैं, ठीक है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। और सर्द जिम में हमारे मसल को चोट आने का ख़तरा ज़्यादा होता है जब हम हैवी पाउंड की वर्जिश कर रहे होते हैं। ऐसे बॉडी बिल्डर जो कि बगैर किसी गर्मजोशी के हैवी पाउंड की वर्जिश करने की तरफ जाते हैं, उनके अज़लात, जिस्म के हिस्से, पट्टे जो है ना, बिल्कुल ठंडे होते हैं और एकदम से हैवी वर्जिश करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें वहाँ पे चोट लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले गर्म करके ख़ुद को वार्म अप करके फिर हैवी पाउंड की वर्जिश करनी चाहिए। अच्छी वार्म अप से जो फ़ायदे होते हैं, पहले नंबर पे ज़ख्मी होने से बचना, लैक्टिक एसिड और फजला मसनूआत का ख़ात्मा, असाबी कोऑर्डिनेशन में इजाफ़ा होना, दिल की शरह में इजाफ़ा होना, हल्का सा पसीना पैदा होना, ठीक है, जिस्म की दर्जा हरारत में इजाफ़ा होना। ये जो इस तरह के फ़ायदे हैं ना, हमें वार्म अप से होते हैं और हमारी ट्रेनिंग बेहतर होती है, ठीक है। आम तौर पर बात की जाए तो वार्म अप को हम 3 किस्म या 3 मराहिल में तकसीम कर सकते हैं। पहला मरहला कौन सा? साइकिलिंग करने से आप चंद मिनट करने से आप अपने फेफड़ों और दिल को पंप दे सकते हैं। अगर आपके पास कार्डियो मशीनें अवेलेबल नहीं हैं तो आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे तेज़ी से दौड़ना, तेज़ी से टहलना, इन दोनों में से कोई भी अमल करके अपने सिस्टम को वार्म अप करके ट्रेनिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरा मरहला कौन सा है? स्ट्रेचिंग सेट। स्ट्रेचिंग इन दोनों सरगर्मियों में से एक है। स्ट्रेचिंग हम वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, वर्कआउट के दरमियान में भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने से हमारे जो तंग पट्टे होते हैं उन्हें ढील मिलती है, ठीक है, और हमारे मसल में खून का बहाव तेज़ होता है और ट्रेनिंग के बाद स्ट्रेचिंग करने से हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है, इसलिए स्ट्रेचिंग पूरी बॉडी की करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे वार्म अप का तीसरा तरीका कौन सा है? वो ये है कि अगर आप 200 पाउंड का बेंच प्रेस करते हैं तो आपको शुरू में खाली बार से स्टार्ट करना होगा। खाली बार के 15 से 20 रैप करने होंगे। दूसरे सेट पे आपने कुछ पाउंड का इजाफा करना है और फिर आपने 15 से 20 रैप करने हैं। ये जो 2 सेट होंगे आपके वार्म अप सेट में गिने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप इससे भी हैवी ट्रेनिंग करते हैं 400 पाउंड 500 पाउंड की, तो आपको 3 अच्छे वाले वार्म अप सेट करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये वार्म अप कितना ज़रूरी था आपको बता दिया, इसके फ़ायदे भी बताए हैं, ठीक है ना। और अगर नहीं करते तो इससे चोट लगने का ख़तरा, ये भी आपको बताने लगूँ। अगर आप इन बातों पे अमल नहीं करते, स्ट्रेचिंग या वार्म अप सेट को छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है, अहमियत नहीं देते, तो आपको ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि इसका नुकसान क्या है। ऐसे केस देखने को मिले हैं जो लोग वार्म अप नहीं था करते, ऐसे ही ट्रेनिंग करते थे, हैवी ट्रेनिंग करते थे, उन लोगों को कई महीनों की थेरेपी और सर्जरी का सामना करना पड़ा चोट लगने की वजह से। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। 15 से 20 मिनट का वार्म अप आपको कई महीनों की दर्द और परेशानी से बचा सकता है। वार्म अप एक हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। बात यह है कि आप ट्रेनिंग सारी करते हैं 1 घंटे की या 1.5 घंटे की या पौने घंटे की, वो किस लिए करते हैं? हमारी बॉडी को फ़ायदा, हमारी बॉडी बने। तो ये आप वार्म अप क्यों छोड़ते हैं? ये क्यों नहीं समझते कि ये भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है? आपने ट्रेनिंग तो करनी है फ़ायदा लेने के लिए, तो फ़ायदा आपको वार्म अप से भी मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं ले रहे? सारा
जो है ना ट्रेनिंग स्टार्ट ही वार्म अप से होती है, ठीक है। और वार्म अप को इग्नोर करना छोड़ दें। वार्म अप अगर आपने मसलन कि आपने शोल्डर की ट्रेनिंग है ना, तो आप शोल्डर की ट्रेनिंग आपने वार्म अप किए बगैर ही करना शुरू कर दी, तो आप एक हिसाब लगाएं, आपने 5 या 6 सेट करने हैं शोल्डर की ट्रेनिंग में, ठीक है। 3 सेट तो आपके वार्म अप में गिने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 सेट बचे, 2 सेट आपने ट्रेनिंग के गिने जाएंगे। एक बात है, बॉडी ने गर्म होने तक, ठीक है ना, शोल्डर के उतने सेट समझ लेना बात कि 3 सेट अगर आपने वार्म अप में गिने के शोल्डर के, ठीक है ना, और उसके बाद ट्रेनिंग के 2 सेट से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये बात आपको ज़हन में रखनी है कि अगर आप पहले ही शोल्डर को वार्म अप करके गर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो जो 5 सेट होंगे वो आपके ट्रेनिंग में आ जाएंगे और आपकी बॉडी ज़्यादा पंप होगी। वो जो शोल्डर या चेस्ट कोई भी मसल की ट्रेनिंग चल रही होगी, वो शोल्डर चेस्ट वो पार्ट जो है ना वो ज़्यादा पंप होगा वार्म अप करने से। आज की ये वीडियो इतनी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, और शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफिज़।